नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 की ज़बरदस्त मूवी एनिमल के बारे में। रणबीर कपूर जो कि बूढ़े हो चुके हैं, उनको दिखाया जाता है और अपने पिता के 100वें जन्मदिन पर अपने दोस्तों के साथ उनको याद करते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। रणबीर यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है रणबीर का स्कूल। रणबीर 10 साल के हैं और अपने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीचर उनसे ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। रणबीर के क्लास की छुट्टी होती है और वो भागते हुए अपने घर पर जाते हैं अपने पिता से मिलने, क्योंकि उनके पिता का आज जन्मदिन है। लेकिन वो वहाँ नहीं होते हैं तो फैक्ट्री में भी उन्हें ढूंढा जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते हैं। कहानी में एंट्री होती है अनिल कपूर की, जहाँ उनसे रणबीर की माँ कहती है कि अपने बेटे के लिए भी कुछ समय निकालिए, वह आपसे काफ़ी प्यार करता है। उसके हाथ की एक चिट्ठी को अनिल कपूर पढ़ते हैं और पढ़कर काफ़ी इमोशनल होते हैं। फिर दिखाया जाता है रणबीर कपूर को, जो कि अपनी क्लास में अपने सहपाठियों को अपने ही पिता की बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में पार्टी दे रहे हैं और उन्हें टॉफियां वितरित करते हैं। रणबीर अब बड़े हो चुके हैं और रश्मिका मानधना के सगाई समारोह में पहुंचते हैं। दरअसल रश्मिका पहले से ही एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर कहानी में हम देखते हैं कि रणबीर यूएस से इंडिया आ चुका है और अपने घर की एक पार्टी में पहुंचता है, जहां पर वह अपनी बहन से मिलकर अपने बहनों के बारे में कुछ कहता है। अनिल कपूर यह सब सुनता है और उससे ज़्यादा खुश नहीं होता और कहता है कि उसे अपने बहनोई से माफ़ी मांगनी चाहिए। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां रणबीर स्कूल के दिनों में अपने बहन को लेकर उसके कॉलेज जाते हैं, क्योंकि रणबीर की बहन ने शिकायत की थी कि उसे कुछ लड़के छेड़ते हैं। रणबीर अपनी बहन को लेकर पहुंचते हैं, क्लास में एक बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं। बंदूक लेकर वह उन बच्चों को धमकाते हैं, क्योंकि पहले उन बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया था। तो एक लड़का हाथ खड़ा कर कहता है कि वह जानता है कि उसकी बहन को किन 4 बच्चों ने छेड़ा है। इसके बाद रणबीर अपनी बहन को लेकर गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं कि वो चारों लड़के हमें दिखाई दिए जाते हैं एक बाइक पर, जो कि अभी भी रणबीर की बहन को छेड़ रहे हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर रणबीर इंटेंस रूप में उन सभी लोगों को एक एक कर गाड़ी से टक्कर मारकर गिरा देते हैं और उनको काफ़ी रूप से घायल कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अनिल कपूर को, जो कि रणबीर कपूर को 2-4 थप्पड़ लगाते हैं और वह उसके इस बर्ताव से बिल्कुल भी खुश नहीं है और कहते हैं कि शायद वो लोग मर भी सकते थे। लेकिन अनिल कपूर इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं। रणबीर कपूर उन्हें कहते हैं कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो यह बात काफ़ी आगे पहुंच जाती। अब उनकी बहन को कोई नहीं छेड़ेगा और उसके परिवार की जिम्मेदारी उसकी भी है। अनिल कपूर इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर हम दिखाया जाता है कि रणबीर अपनी बड़ी बहन के साथ एक जगह पर बैठे हैं और वह बहन उन्हें बताती है कि उसे अपने जीजा से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो रणबीर अपने बहनोई से माफ़ी मांग लेता है। रणबीर और उसके बहनोई के बीच में कुछ संबंध ठीक नहीं दिखाए जाते हैं। अनिल कपूर रणबीर के पास आते हैं और उसे कुछ कहते हैं, लेकिन रणबीर उस चीज़ से मानने से मना कर देता है और वह अपने आप को सही ठहराता है। अनिल कपूर रणबीर को एक थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन रणबीर इससे ज़्यादा आहत नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने पिता से काफ़ी प्रेम करते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रश्मिका अपनी सगाई तोड़कर रणबीर के पास आ चुकी है और अब वह उससे शादी करना चाहती है। रणबीर रश्मिका को लेकर अपने पिताजी के पास पुनः आता है और उन्हें कहता है कि वह उससे शादी करना चाहते हैं। अनिल कपूर इस पर चुप रहते हैं और उसे कुछ कहते नहीं हैं। फिर अनिल कपूर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रश्मिका का परिवार। रश्मिका अपने परिवार के सामने कहती है कि वह रणबीर से काफ़ी प्रेम करती है और वह उससे ही शादी करना चाहती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक प्राइवेट चार्टर प्लेन रणबीर लेकर उड़ता है और फिर रश्मिका को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर वे दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। यहाँ पर एक बैकग्राउंड में गीत भी चलता रहता है। इसके बाद रश्मिका रणबीर से उसके पिता के बारे में कुछ कहती है, लेकिन रणबीर यह सब सुनकर ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि वह अपने पिता के बारे में कोई भी शब्द सुनना नहीं चाहता है। इसके बाद रश्मिका सॉरी बोलकर उससे लिपट जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। अब रणबीर बड़ा क्रिमिनल बन चुका है और एनिमल का कैरेक्टर ले चुका है। रणबीर यहाँ पर एक पार्टी के लिए जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। दरअसल वह अपने बहनोई को मारना चाहता है और उसके बहनोई का इन्वॉल्वमेंट उसके पिता के डायरेक्ट गोलीबारी में था। इसे लेकर वह काफ़ी चिंतित है। वह उस पार्टी में जाता है और वहाँ पर उसे दिखाया जाता है रणबीर की बहन का पति यानी उसका बहनोई। रणबीर यहाँ पर अपने ही बहनोई को गला दबाकर हत्या कर देता है।
यह हत्या इस वजह से की गई है क्योंकि रणवीर का बहनोई उसके ही ससुर के गोलीबारी में शामिल था। यह व्यक्ति दिखाया जाता है जो भी इस मास्टर प्लान में शामिल था। कुछ अन्य लोगों को दिखाया जाता है जो कि घायल अवस्था में एक होटल में बैठे हैं। फिर रणवीर को दिखाया जाता है अपने दोस्तों के साथ चिल करते हुए। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर रश्मिका और रणवीर को दिखाया जाता है वो अपने जीवन से लेकर ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ अब इतनी इंटेंस हो चुकी है कि उस समय हर समय डर लगता रहता है। लेकिन रणवीर उसे आश्वस्त करता है कि उसे किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि उसके पति की उसे कोई खबर नहीं है। तब रणवीर कहता है कि उसका पता लगा लेगा। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर रश्मिका और रणवीर को पुनः दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर अनिल कपूर जो कि देश के सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं उन पर गोलीबारी हुई है और उनका दामाद वहां पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रणवीर अमेरिका से पुनः अपने बीवी और बच्चों के साथ लौटा है, लेकिन उसका बहनोई उसे अपने ही पापा से मिलने की इजाजत नहीं देता है और उसे वेट करने के लिए कहता है। फिर कहानी में हम देखते हैं रणवीर की बहन को जो कि उसे शिकायत करती है कि उसने अमेरिका से उसे एक भी फोन नहीं किया। रणवीर भी उसे इसी बात को कहते हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है शक्ति कपूर की। शक्ति कपूर जो कि उनके पारिवारिक मित्र हैं और बिजनेस में पार्टनर भी हैं, वह रणवीर को मिलने आते हैं और रणवीर से कहते हैं कि वह वहां पर वेट क्यों कर रहा है। तब रणवीर उसे कहते हैं कि उसे वहां पर वेट करने के लिए उसके बहनोई ने कहा था। शक्ति कपूर अनिल कपूर से मिलाने के लिए अपने ही दोस्त के बेटे को लेकर वहां पहुंचते हैं। रणवीर अपने पिता से मिलकर काफी खुश है। वह अपने परिवार को अनिल कपूर से यानी कि अपने पापा से मिलवाता है। यहाँ पर फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रणवीर कपूर से शक्ति कपूर कहते हैं कि गोलीबारी से उसके कर्मचारी काफी आहत हैं। फिर रणवीर कपूर कर्मचारियों के साथ उनके ही कॉमन रूम में जाते हैं जहां पर वह उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनके पिता पर जो हमला हुआ वह उन सब पर हमला है, लेकिन हम सब एकजुट होकर इसका विरोध करते हैं। और वह उन कर्मचारियों में जोश भरता है और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो पुनः काम पर लौट जाए। साथ ही वह वहां पर शपथ भी लेता है कि जिस किसी ने भी बलबीर चौधरी यानी उसके डैडी पर हमला किया है वह उसका गला खुद अपने हाथों से काटेगा। फिर हमें दिखाया जाता है रणवीर कपूर को एक गांव में। यह दरअसल रणवीर कपूर अपने पैतृक गांव में पहुंचते हैं और अपने दादा के परिवार के कुछ भाइयों से मिलने वहां पर जाता है। इन लोगों के बीच में आपस में बोलचाल नहीं है, लेकिन रणवीर वहां पर जाकर उन सब से रिक्वेस्ट करता है कि इस दुख की घड़ी में सारे परिवार को इकट्ठा होना चाहिए। यहाँ पर प्रेम चोपड़ा जो कि उसके दादा के भाई हैं उनको भी दिखाया जाता है और वह उन सब से परमिशन लेता है कि अब उन्हें सबको एकजुट होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके परिवार पर हमला हुआ है और यही सही मौका है जब सारा परिवार एकजुट हो जाए। रणवीर के भाइयों को दिखाया जाता है जो कि उसके दूर के रिश्ते के भाई हैं और वो सब उनकी मदद करने के लिए उसके साथ रवाना हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं अनिल कपूर अपने घर में बैठे हैं और उसका पूरा परिवार अनिल कपूर से आकर आशीर्वाद लेता है। यह सब संभव हुआ है रणवीर कपूर की वजह से। फिर उसके बहनों को दिखाया जाता है जो कि गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन रणवीर के भाई गेट खोलने से मना कर देते हैं। इसके बाद हम दिखाते हैं रणवीर कपूर को जो कि अनिल कपूर के पास उनका ही हमशक्ल लेकर आता है और अनिल कपूर से कहते हैं कि अब उनकी जगह पर उनका हमशक्ल हर जगह पर जाएगा क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अनिल कपूर के हमशक्ल का नाम दरअसल कैलाश जी यहाँ पर दिखाया गया है और वो अपने पिता से कहता है कि उनकी जान को खतरा है, तब तक उसे काम करने दीजिए और उसके हिसाब से ही अब सारे काम होंगे। इसके बाद दिखाया जाता है अनिल कपूर के हमशक्ल को। अनिल कपूर का हमशक्ल जाकर मिलता है अनिल कपूर के ही दामाद से। वह उनके साथ बैठकर एक मीटिंग करता है, लेकिन अनिल कपूर का दामाद अपने ही ससुर के डुप्लीकेट को पहचान नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं इन दोनों किरदारों को आपस में एक सामने बिठे दिखाया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर अनिल कपूर का हमशक्ल कहीं जा रहा होता है, तभी वहां पर कुछ गुंडे उतरते हैं और अनिल कपूर की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। वो दरअसल उसको मारने के लिए वहां पर आए होते हैं। वो जबरदस्त रूप से गोलीबारी करते हैं, लेकिन अनिल कपूर की गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है और उनकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन वह व्यक्ति जो कि अनिल कपूर को मारने के लिए वहां आया है वह कार के बोनेट पर चढ़ता है, कांच को निकालता है और उस पर काफी गोलीबारी करता है। यहाँ पर अनिल कपूर के डुप्लीकेट की मौत हो जाती है। यह मारने वाला व्यक्ति दरअसल कहानी में हमें आगे पता चलता है कि बॉबी देओल का छोटा भाई असरार है। फिर कहानी में हम देखते हैं कि परिवार के काफी
सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो इस बात से दुखी है कि अनिल कपूर के हमशक्ल की हत्या हो गई है। यहाँ पर अनिल कपूर के दामाद को दिखाया जाता है जो कि बॉबी देओल के छोटे भाई असरार से कहते हैं कि जिसे मारा गया है वो दरअसल अनिल कपूर नहीं और वह उसका डुप्लीकेट था। यह सब रणवीर कपूर एक कॉल पर सुन लेता है और उसे अपने दामाद की हकीकत का पता चल जाता है। फिर कहानी में फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसने किस तरह से अपने बहनोई को गला दबाकर हत्या कर दी थी। कहानी यहाँ पर आगे बढ़ती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कॉमेडी सीन दिखाया जाता है अपने भाइयों और लॉन्ड्री वर्कर के साथ। कहानी में फिर वापस रणवीर कपूर को दिखाया जाता है जो कि एक मशीन गन व्यापारी से डील करने के लिए आया है। दरअसल रणवीर कपूर एक ऐसी मशीन गन बनवाना चाहता है जिससे वो एक साथ 200-300 लोगों की हत्या कर सके ताकि उसके परिवार पर किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आए। फिर हम देखते हैं कि रणवीर जिस जगह पर यह मीटिंग कर रहा है वह एक होटल है और वहां पर असरार 200-300 लोगों को लेकर वहां होटल में घुस चुका है। लेकिन रणवीर यहाँ पर बंदूक लेकर उतरते हैं और रणवीर के भाई उसका भरपूर साथ देते हैं और इस तरह से वे एक एक कर उन कातिलों का वहां पर सामना करते हुए उन सबको मार गिराते हैं। यह फाइट सीन काफी लंबा दिखाया गया है और रणवीर को काफी इंटेंस फाइट में इन्वॉल्व दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रणवीर के पैर पर गोली भी लगती है और एक एक किरदार फाइट खत्म होने के बाद पुनः आते हैं और वहां पर एक जबरदस्त विस्फोट में रणवीर के कान के पर्दे फट जाते हैं। लेकिन रणवीर यहाँ पर हार नहीं मानता है और पूरी तरह से तैयार होता है उन 200 से 300 लोगों का सामना करने के लिए। एक एक कर हमला उस पर होता रहता है लेकिन पीछे बैकग्राउंड में अर्जन वैली वाला फेमस सॉन्ग चलता है। रणवीर अकेला ही कुल्हाड़ी लेकर काफी सारे लोगों को वहां पर ढेर कर देता है। यह रणवीर का किरदार एनिमल के रूप में बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। फिर उस मशीन गन को दिखाया जाता है जो कि रणवीर ने डील किया था। वह मशीन गन से उन सारे व्यक्तियों को एक साथ ही 200-300 व्यक्तियों को मारकर ढेर कर देता है। फिर असरार नाम का व्यक्ति उठकर रणवीर पर गोलीबारी करता है और रणवीर को काफी गोलियां लगती है लेकिन पीछे से रणवीर के भाई आकर असरार को वहां ढेर कर देते हैं। रणवीर उस गोलीबारी में काफी रूप से घायल हो चुका है और वह जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर हमें इंटरवेल का सीन दिखाया जाता है। रणवीर बुरी तरह से घायल हो चुका है। कहानी इंटरवेल पर रुकती है फिर आगे बढ़ती है जहां पर हम देखते हैं कि रणवीर हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और उसके शरीर पर पूरी तरीके से घाव हो चुके हैं और उसका परिवार हॉस्पिटल के बाहर उसका इंतजार कर रहा है और वो सब चाहते हैं कि रणवीर कपूर अब ठीक हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक एक कर लोग रणवीर कपूर से मिलने आते हैं और अनिल कपूर भी उससे मिलने आता है और वो अनिल कपूर रणवीर से कहता है कि वह सब यह क्या बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि अनिल कपूर, रणवीर कपूर और सारे फैमिली मेंबर एक साथ बैठे हैं हॉस्पिटल के बाहर जहां पर रणवीर कपूर को बताया जाता है कि उसके काफी सारे बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया है और उसका हार्ट भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुका है और भविष्य में उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं किया तो वह नहीं बचेगा। साथ ही उसकी बहन को दिखाया जाता है जब पता चल चुका है कि उसके भाई ने ही उसके पति की हत्या की थी लेकिन रणवीर कहता है कि वह एक गलत आदमी था। फिर हम देखते हैं एक ज्योतिष को जो कि रणवीर से कहता है कि उसकी रेखाएं देखने से ऐसा पता चलता है कि उसकी लाइफ अब बहुत ही कम बची है। लेकिन रणवीर काफी डिटरमिन्ड है और वह चाहता है कि वह लंबा जिए और उसे विश्वास है कि वह लंबा जिएगा। तब वह एक शांति यज्ञ करवाता है अपने घर में और उसके परिवार के सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हुए दिखाई दिए जाते हैं। अब रणवीर का परिवार पूरा एकजुट हो चुका है और रणवीर की प्रेयर के लिए वो लोग एक चर्च में भी जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि रणवीर किसी न किसी तरह से पूरी तरह से ठीक हो जाए। रश्मिका इन सब बातों से काफी दुखी है क्योंकि वह ऐसी लाइफ कभी चाहती ही नहीं थी जहां पर उसके परिवार पर हर समय खतरा हो। फिर हमें दिखाया जाता है रश्मिका के माता पिता को जो कि रश्मिका से मिलने के लिए वहां पर आए हैं। अब रणवीर को दिखाया जाता है जो कि रेस्ट करने की वजह से काफी मोटा हो चुका है और उसका शरीर पूरा फूल चुका है। वह अपने पिता के पास जाता है और उसे हौसला अफजाई करता है कि पिताजी जब आपको 60 साल की उम्र में गोली लगने से कुछ नहीं हुआ तो वह तो केवल 36 साल का है और वह इन सब बातों से निकल जाएगा और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और उस व्यक्ति को जरूर मार देगा जो कि उसके परिवार पर हमला करना चाहता है और उसके पिता को मारना चाहता है। फिर हम देखते हैं रणवीर एक मीटिंग में लैपटॉप पर बैठा है लेकिन रश्मिका वहां पर आकर उसे कुछ कहती है जिसे सुनता नहीं है तो इन दोनों के बीच में काफी बहसबाजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रणवीर और रश्मिका आपस में बात करते हैं और उसके बच्चे इस गंभीर बात को सुनते हैं लेकिन रणवीर आकर उन्हें कन्विंस करता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर हम दिखाया जाता है कि रणवीर के कैरेक्टर के साथ ही
डेवलपमेंट होता है लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर का। यह कहानी इस्तांबुल में दिखाई जाती है, जहां पर बॉबी देओल को दिखाया जाता है जो कि एक गूंगे व्यक्ति के किरदार में है, और यह असरार का भाई अबरार है। यह भी एक सीन है जहां पर एक व्यक्ति आकर बॉबी देओल को कान में कहता है कि असरार की मृत्यु हो चुकी है, और बॉबी इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और वह एक चाकू लेकर उस सूचना देने वाले व्यक्ति का जबरदस्त तरीके से मर्डर कर देता है। यहाँ पर बॉबी देओल को काफी दुखी दिखाया जाता है। यहाँ पे साथ खड़ा व्यक्ति बॉबी देओल का भाई है और वह उसके आवाज के रूप में कार्य करता रहता है। फिर बॉबी देओल अपनी तीसरी बीवी के साथ दिखाया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर बॉबी देओल की पहली पत्नी को दिखाया जाता है। बॉबी देओल को कुछ सूचना मिली है और वह अपने भाई के साथ एक व्यक्ति के घर पे पहुंचता है और वहां पर खड़े सारे गार्ड्स को वहां पर ढेर कर देता है। बॉबी एक एक कर सभी को मार देता है और अंत में एक व्यक्ति वहां उस घर में बच जाता है। बॉबी को उस पर शक होता है कि उसके कहने से ही उसका भाई का मर्डर हुआ है। बॉबी उसको भी खत्म कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि रणवीर कपूर के हार्ट का ट्रांसप्लांट हो चुका है और उसे एक नया हृदय लगाया जा चुका है। अब रणवीर की जान सुरक्षित है। तभी हम देखते हैं बॉबी देओल की उस महिला तीसरी पत्नी को, जो कि बॉबी देओल से आकर कहती है कि उसके पति का ही हार्ट उसे लगाया गया है। तो बॉबी देओल उसके प्लान को समझ जाता है और सोचता है कि यह जरूर ही उसे फंसाने की कोई साजिश है, लेकिन वह उस महिला को अपने दादा के घर पर रुकने के लिए कहता है। फिर रणवीर अपने भाइयों के साथ अपने दादा के घर पर जाता है और उस महिला से जाकर मिलता है और वह उस महिला के काफी नजदीक आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि रणवीर अपने दादा से कुछ बात करता है और महिला मित्र से नजदीकी बढ़ाता है। रणवीर के इस व्यवहार से रश्मिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहानी आगे बढ़ती रहती है जहां पर हमें दिखाते हैं कि रणवीर उस महिला मित्र को एक रोल्स रॉयस कार गिफ्ट करना चाहता है। तभी उस रोल्स रॉयस कार में एक भारी विस्फोट हो जाता है। यह सब देखकर वह महिला मित्र रणवीर की काफी दुखी होती है और रणवीर के पास आकर कहती है कि दरअसल बॉबी देओल, जो कि उसके दूर के रिश्ते का भाई लगता है और उसके ही दादा के परिवार से है, उसने ही उसे वहां पर सारी जानकारी लेने के लिए भेजा है और वह उसके पिता को मारना चाहता है, क्योंकि उनके पुराने व्यापारिक डिस्प्यूट चल रहे होते थे रणवीर के परिवार के साथ। रणवीर को जब यह सब पता चलता है तो वह उस महिला से कुछ कहता है, लेकिन उसे मारने की धमकी देने के साथ ही वहां से निकल जाता है। फिर रणवीर अपने भाइयों से कहता है कि उस महिला को कुछ होना नहीं चाहिए। रणवीर को दिखाया जाता है अपने दादा और अपने पिता के पास बैठे हुए, जहां पर रणवीर के दादा उसे बताते हैं कि अबरार यानी कि बॉबी देओल उसके ही दूर के रिश्ते में भाई है और उसके दादा के परिवार का है, लेकिन व्यापारिक रिश्तों में आई खटास की वजह से वह उनसे नफरत करता है और अब उसे मारना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है रश्मिका को। रश्मिका के पास रणवीर आकर कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह फिजिकल रिलेशनशिप में उस महिला के साथ केवल इसलिए गया था क्योंकि उसे उसके प्लान की जानकारी चाहिए थी। लेकिन रश्मिका उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और कहती है कि उसने उससे प्रेम करके काफी गलत काम किया है और उसने धोखा दिया है। लेकिन रणवीर यहाँ पर रश्मिका से काफी माफी मांगता है और अंत में जब रश्मिका उसके पिता के बारे में कुछ कहती है तो रणवीर उस पर बंदूक तान देता है और एक गन शॉट फायर करता है उसके साइड में। इस गन शॉट को सुनकर रणवीर के परिवार वाले उसके कमरे में आते हैं। अनिल कपूर भी दौड़कर वहां आते हैं और अनिल कपूर रणवीर से कहते हैं कि तुम्हारा यह बर्ताव सही नहीं है और तुम्हें इन बातों को बदलना पड़ेगा। इसके बाद रणवीर कपूर उन सबसे विदाई लेते हैं और इस्तांबुल के लिए रवाना होने के लिए अपने चार्टर प्लेन में चढ़ जाते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ बॉबी देओल को मारने के लिए इस्तांबुल रवाना हो चुके हैं और इस्तांबुल का सीन दिखाया जाता है। पर रणवीर अपने भाइयों के साथ पहुंचता है बॉबी देओल के घर पे और एक एक कर वहां पर खड़े सारे गुंडों को वो लोग मार गिराते हैं। बॉबी देओल की एंट्री होती है। जब वो वहां पर लड़ने के लिए जा रहा होता है तो बॉबी देओल का भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि वह अकेला उन सब का मुकाबला नहीं कर पाएगा और कहता है कि उसे वहां से कंट्री छोड़कर निकल जाना चाहिए और वो उसे अपना बदला पूरा करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ी महिला को, जो कि दरअसल दूर के रिश्ते में रणवीर की दादी लगती है और वहां पर रणवीर की बात होती है उन दो महिलाओं से जो कि बॉबी देओल की पत्नियां हैं। वो उसे बताती है कि रणवीर बॉबी देओल देश छोड़कर भागने वाला है। इसके बाद बॉबी देओल देश छोड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन रणवीर कपूर अपने दोस्तों के साथ मिलकर रनवे पर आ जाता है और बॉबी देओल के चार्टर प्लेन को रुकवा देता है। फिर बॉबी देओल रणवीर को देखकर अपने प्लेन से उतरता है और रणवीर भी अपने गाड़ी से उतरता है। यहाँ पर रणवीर कपूर और बॉबी देओल के बीच में एक बहुत तगड़े फाइट सीक्वेंस को दिखाया जाता है, जो कि 1-on-1 फाइट होती है और उन दोनों ही
के द्वारा अपने अपने दोस्तों को कहा जाता है कि वो उस लड़ाई के बीच में कोई नहीं आएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से काफी झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और एक दूसरे पर कभी ये तो कभी वो भारी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी देओल की बॉडी काफी शानदार दिखाई गई है और रणवीर कपूर वो काफी हद तक भारी पड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन यह फाइट चलती रहती है तो बॉबी देओल को दिखाया जाता है रणवीर कपूर के ऊपर उल्टा लेटे हुए, जो कि सिगरेट पीते हुए काफी धांसू दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद रणवीर कपूर को याद आती है अपने पिता पर हमले की वह कहानी, जिसके बाद रणवीर कपूर में एक अलग ही जोश बढ़ जाता है और वो पलटकर बॉबी देओल पर काफी तगड़े प्रहार करते हैं और किसी न किसी तरह से बॉबी देओल को वहां पर मार गिराते हैं। फिर अंत में रणवीर कपूर बॉबी देओल से पूछते हैं कि अगर वो उन्हें छोड़ देता है तो क्या उसको पिता को वो आगे जाकर नहीं मारेंगे, लेकिन बॉबी देओल इस पर पूरी तरह से नकार देता है। इस पर रणवीर कपूर को काफी गुस्सा आता है और वो चाकू लेकर बॉबी देओल के गले को रेंत देते हैं। यहाँ पर बॉबी देओल का भाई काफी रोता हुआ दिखाई देता है क्योंकि वह अपने भाई की मौत से काफी दुखी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रणवीर ने बॉबी देओल को मार दिया है और उन्हीं कपड़ों में खून से सने हुए शरीर के साथ वह अपने घर में पहुंचता है, उसी चाकू को लेकर जिससे उसने बॉबी देओल का गला रेत दिया था। वह चाकू लेकर अनिल कपूर के पास पहुंचता है और वह चाकू उसके हाथ में रख देता है। दिवाली की रात है, सारे लोग जश्न मना रहे हैं। रणवीर कपूर काफी खुश है और अपने पिता से जाकर मिलता है, लेकिन अनिल कपूर इस तरह के बदलाव से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि रणवीर को ऐसा सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन रणवीर कपूर अपने आप को वहां पर सही साबित करते हैं और कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसके परिवार में कोई भी नहीं बचता। उनकी माँ बाहर खड़ी इन सब की बातों को सुन रही होती है। फिर अनिल कपूर को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे कहता है कि शायद उसकी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। रणवीर कपूर वहां से निकलते हैं। अनिल कपूर उसके पास आकर कहते हैं कि अगले जन्म में वो चाहेंगे कि रणवीर उनका पिता बने और उसका बेटा। कहानी खत्म होती है जहां पर रणवीर अपने पिता से लिपटकर रोते हुए दिखाई देते हैं। फिर कहानी में पुनः दिखाया जाता है रणवीर कपूर को। दरअसल यह बॉबी देओल का छोटा भाई है और इस तरह से हमें पता चलता है कि कहानी का पार्ट 2 भी जरूर आएगा। कहानी जहां शुरू हुई वहीं से खत्म हो जाती है और इसके साथ ही कहानी खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।